हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसका जो पहला प्रश्न है वो है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने अपनी पिछली वीडियो में भी करवाया था, जिसमें हमने √5 की जगह √2 लिया था। उसमें हमने सिद्ध किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है उसका हम उल्टा मान लेंगे। हम क्या मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे √5 बराबर a/b, जहाँ a व b सहभाज्य संख्या है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। सहभाज्य संख्या हमने आप लोगों को पहले भी बताई थी। सहभाज्य संख्या वे होती है जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है। अब यहाँ से हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आएगा √5 का वर्ग और a का वर्ग बटे b का वर्ग। √5 का वर्ग कितना आ जाएगा 5, a का वर्ग a स्क्वायर b स्क्वायर। अब हम इसे क्या करके लिख सकते हैं, या b स्क्वायर बराबर ये इधर जाकर गुना में चल जाएगा और ये इधर बटे में आ जाएगा a स्क्वायर बटा 5। हम क्या लिखेंगे, इससे हमें क्या पता चलता है कि a स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है। लिखेंगे यहाँ a स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए a b 5 से विभाजित होगा। ठीक, यहाँ से हमें पता चला है कि a स्क्वायर जो है वो 5 से कट रहा है, तो a भी 5 से कट जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम आगे लिखेंगे माना a बराबर 5c। हम a बराबर 5c मान लेंगे, जहाँ 5 हमें जो रूट में संख्या दी हुई है वो है और c हमारा एक पूर्णांक है, जहाँ c एक पूर्णांक है। हम इसका मान यहाँ रख देंगे, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमारा क्या है, b स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर बटे 5। जब हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर और बटे 5। ये इससे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। या करके हम लिख देंगे कि b स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर। ये इधर जाकर बटे में आ गया। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि b स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है, तो b भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ b स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित है, तो b भी 5 से
विभाजित होगा। इतना हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ से हमने क्या देखा कि बी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है, तो बी भी 5 से विभाजित होगा। और यहाँ हमने क्या देखा था कि ए स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है, तो ए भी 5 से विभाजित होगा। तो हम आगे लिखेंगे, हम उपर्युक्त विवरण से हम कह सकते हैं कि ए व बी का एक के अतिरिक्त यानी एक से अलग एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है। यहाँ हमने क्या लिखा कि हम जो हमने अभी प्रूफ किया है उससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो ए व बी है उनका एचसीएफ 1 ना होकर के 5 है, यानी 1 गुना 5, तो एचसीएफ 5 हो जाएगा, जो कि त्रुटि पूर्ण है, जो कि असंभव है, क्योंकि ए व बी सहभाज्य संख्या है और सहभाज्य संख्या का केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, दो नहीं। एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। और जो हमने अभी लिखा है उससे हमारा प्रूफ हो गया है कि 5 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हम लिखेंगे जो कि त्रुटिपूर्ण है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हमने गलत कल्पना कौन सी करी थी? हमने कल्पना करी थी कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध हो गया। इसी एक्सरसाइज का हमारे पास दूसरा सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हमारे पास दो पद दिए हैं। सबसे पहला काम हमें वही करना है, हमें जो दे रखा है हमें उसका उल्टा मान लेना है। हम मान लेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, मान लिया। तो हम इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 3 + 2 × √5 = a/b, जहाँ a व b सहभाज्य संख्या है तथा b ≠ 0। ये तो अभी पहले क्वेश्चन में हमने बताया है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2√5, ये इधर जा प्लस में, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, a/b - 3। हम लिखेंगे 2√5 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा b और a - 3b। ठीक, 2 इधर गुना में इधर जाकर बटे में आ जाएगा, तो √5 बराबर a - 3b बटा 2b, ये आ गया। अब चूंकि हम लिखेंगे, चूंकि जो हमारा a b और 2 और 3 हमारा क्या है? पूर्णांक है, और सभी पूर्णांकों से हमारी जो संख्या बनती है वो कौन सी संख्या बनती है? वो परिमेय संख्या बनती है। और ये हमारे पास परिमेय संख्या हो गई, और ये अपरिमेय। तो क्या कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? बताइए। हमारा कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं हो सकती। चाहिए तो आप इसे यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। तो हम लिखेंगे चूंकि a व b
पूर्णांक है तो a-3b बटा 2b एक परिमेय संख्या होगी, अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। यानी जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये हमारी अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे परंतु इस तथ्य में विरोधाभास यानी विरोध है कि √5 एक परिमेय संख्या है, और जो किस लिए हुआ है, जो हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ है, जो कि हमारी गलत कल्पना, हमने कल्पना क्या करी थी कि जो हमें संख्या दे रखी है वो संख्या हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन वो कौन सी संख्या है, वो अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी एक्सरसाइज में सेम इसी पैटर्न पर एक सवाल है जो आप लोग उसे खुद से करके देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम इसी पैटर्न पर ये वाला सवाल भी हमारा होएगा, सेम इसी पे हम इसे a/b के रूप में बराबर करके लिख लेंगे, 6 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और सेम यही जो हमने यहाँ पर लिखा है, बस नंबर चेंज कर सेम यही लिखना है। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी इस एक्सरसाइज के 2 सवाल बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।